बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दाता हुज़ूर आज हम दाता हुज़ूर गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में जाएंगे। दाता हुज़ूर की बारगाह में हम सब गए हैं, आते हैं जाते हैं, इस्लाम के लिए जाते रहते हैं, लेकिन आज हम दूसरे रास्ते से एंटर होंगे, गेट नंबर 4 से, जो बंद है, जहाँ पे आम पब्लिक को परमिशन नहीं होती एंटर होने की। वहाँ से हम जाएंगे और ज़ियारत करेंगे। बेसमेंट से यानी कि एंटर होंगे हम। जी ये एक गेट है जहाँ पे VVIPs, यहाँ से मतलब कोई वज़ीर, मशीर, वज़ारा वो लोग आएँ तो यहाँ से एंटर होते हैं और बेसमेंट की साइड से अंदर जाते हैं। जैसे अब ये गेट है, गेट अभी ओपन हो चुका है। हम स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पे आए थे, यहाँ से ज़ियारत की, यहाँ से दाता हुज़ूर की बारगाह में हम एंटर हुए। मेरे साथ मेरे कज़न, मेरे भाई, मेरे मामू जान सब मौजूद हैं। दुरूद पाक, दुरूद सलाम पढ़ते जाएँ, दुरूद पाक पढ़ें साथ साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि। ये हम अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ से बहुत कम जाते हैं, बहुत कम लोग यहाँ से एंटर होते हैं। पहले ये पब्लिक के लिए ओपन होता था ये एरिया, फिर बंद कर दिया गया इसको। ये दाता हुज़ूर गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह की मस्जिद के मीनार शरीफ हैं। आप बहुत ही रूहानियत यहाँ पे लाजमी इस्लाम के लिए तशरीफ़ लाएँ। ये हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पहले आपकी विलादत हुई थी और दाता हुज़ूर गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो इस्लाम की खिदमत की पूरी दुनिया के सामने है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं अपनी हयाती में दाता हुज़ूर को पाता तो मैं उनकी बैत करता। इतने बड़े मतलब तमाम औलिया के वली, तमाम पीरों के पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़ुद फरमाते हैं कि दाता हुज़ूर के दौर को अगर मैं पाता तो मैं दाता हुज़ूर की बैत फरमाता। ये वज़ू खाना है, बेसमेंट से हम एंटर हो रहे हैं। वज़ू करने की जगह नीचे बेसमेंट में, यहाँ पे लोग वज़ू करते हैं और लोग वज़ू फरमा रहे हैं, ज़ायरीन आते हैं। हम यहाँ से एंटर होंगे, मस्जिद का मीनार है, बड़ा पुरकशिश मंज़र है ये, बड़े हसीन नज़ारे हैं। ये सामने मस्जिद है। हम मस्जिद तो बंद है इस टाइम, मस्जिद में तो नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ से अब फ़र्स्ट टाइम दाता हुज़ूर के दरबार की ज़ियारत करेंगे। ये सामने मंज़र, जी हाँ, ये दाता हुज़ूर की आरामगाह है, जहाँ पे आप आराम फरमा है। ज़ायरीन आते हैं, अपनी हाजात लेकर मन्नतें मानते हैं। माशाअल्लाह। आप अगर यहाँ पे मौजूद नहीं तो यहाँ पे हाज़िरी का तरीका आपके लिए यही है कि दरबार शरीफ आपकी आंखों के सामने है, आप भी दुआ कीजिए, आप भी फातिहा पढ़िए, दुरूद सलाम पढ़ें और इनके वसीला से अल्लाह से मांगें। ये वो जगह है जहाँ से कोई भी आज तक खाली हाथ नहीं गया। इवन कि वो अंग्रेज़ का वाक़या आपने सुना होगा कि एक अंग्रेज़ 1932 में 1925 में आलमोस्ट शायद उसकी बर्थ इंग्लैंड में पैदा होता है और वहाँ पे ये कुछ
वो लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब नक्स निकालने वाले लोग, इल्म गैब नहीं है, दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, नमाज में नबी का ख्याल आ जाए नमाज नहीं होती, ऐसे लोगों के हाथे चढ़ गया वो अंग्रेज़ हाथे चढ़ गया। तो वो उसने एक मतालिया किया था, वो मतालिया कर रहा था वो अंग्रेज़ के तख्ते बल्कीस कैसे आया था। तख्ते बल्कीस का वाक़या कुरान मजीद में मौजूद है कि तख्ते बल्कीस पलक झपकने में कैसे आ गया। खैर अंग्रेज़ ये लोग बड़े लॉजिकल होते हैं, यही कंसेप्ट लेके यही बात को अपने दिल में बिठाए वो जगह जगह घूमता फिरा, लेकिन कहीं से भी उसको इसके सवाल का जवाब ना मिल सका। इसके साथ जो तबलीगी लोग की जमात थे, तबलीगी जमात के जो लोग थे, उनसे कांटेक्ट हुआ। नात सुने फिर आगे बताते हैं। नात मुबारक सुने। माशाल्लाह, बहुत हसीन आवाज़, माशाल्लाह। तो उस अंग्रेज़ ने कहा कि मैं क्यों ना, तबलीगी जमात वालों से पूछा कि मेरा इस्लाम पे एक सवाल है कि तख्ते बल्कीस कैसे आया था। तो उन्होंने कहा कि और छोड़ें जी, देखो जी। खैर इसी तहकीक में वो पाकिस्तान तशरीफ़ ले आते हैं। फ़ारूक अहमद लेनॉर्ड इंग्लिस्तानी जब इंग्लैंड से जब पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए तो या इनका गुज़र दाता साहब की कब्र मुबारक के पास से हुआ। तो वो कहने लगा लोगों से, वो जो 7 लोग तबलीगी जमात के जो लोग थे उनसे उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। हजूम देखा उसने, जमघटा देखा, पब्लिक देखी। तो उस अंग्रेज़ से वो कहने लगे कि यहाँ पे शिरक हो रहा है। उसने कहा यहाँ पे शिरक हो रहा है। उसने कहा शिरक, मैं सारी ज़िंदगी काफिर रहा हूँ, शिरक को मैंने बड़ी करीब से देखा है, यहाँ तो मुझे शिरक की बू नहीं, यहाँ तो मुझे कुछ और ही खुशबुएँ आ रही हैं। उसने कहा कि मुझे जानना होगा अंदर। तो उन्होंने बड़ा कहा ना जाओ, शिरक है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, नहीं जाओ यहाँ पे। उसने कहा मुझे तो अब जानना है, मैं जाऊँगा, मैं लाजमी देखूँगा कि यहाँ पे क्या है। गाड़ी पे थे या तांगे पे थे उस टाइम पे, वो तांगे से उतरा वो अंग्रेज़, उसके पीछे पीछे तबलीगी जमात वाले भी वो लोग चले गए। जब वो दरबार शरीफ में दाखिल हुआ, सोने का दरवाज़ा है उस साइड से दाखिल हुआ। तो जब दाखिल हुआ तो इनका इस्तकबाल एक सफ़ेद बारिश बड़े नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग ने किया। उन्होंने इस अंग्रेज़ से कहा बेटा क्या लोगे, ठंडा या गर्म? मौसम ठंडा था। इन्होंने कहा जी मैं गर्म ही कुछ पीऊँगा। उन बुज़ुर्गों ने हाथ हवा में ऐसे लहराया और फ़ौरन उसके सामने कर दिया। वो अंग्रेज़ गश खा के ज़मीन पे गिरा, बेहोश हुआ। जब होश आई तो 7 तबलीगी जमात वालों ने और दूसरे लोगों ने पूछा कि क्या हुआ है। उसने कहा होना क्या, वो बुज़ुर्ग कहाँ गया, मुझे बुज़ुर्ग बताएं। उन्होंने कहा जी छोड़े, क्या हो गया? उसने कहा कि वो बुज़ुर्ग, मेरा इस्लाम पे एक सवाल था, आज इन बुज़ुर्गों ने मेरे उस सवाल का जवाब दिया। उसने कहा, अंग्रेज़ ने कहा कि ये जो चाय का कप आप देख रहे हैं ना, और ये जो चैनिक है, चैनक और चाय का कप, ये मेरे घर का, इंग्लैंड का है, ये इंग्लैंड में है, मैं इसमें चाय पीता हूँ। और उन बुज़ुर्गों ने पलक झपकने में वो चाय का कप, ट्रे और चाय मेरे सामने रख दी है। मेरे घर की ट्रे, मेरे घर का कप, मेरे घर की चाय। तो वो हैरान हो गए 7 वाले तबलीगी जो थे। उन्होंने कहा चलो अब चलते हैं यहाँ से, यहाँ शिरक होता है। उसने कहा जाओ, आप लोग जाओ भाड़ में, मुझे मेरा सवाल यहाँ से, इस्लाम पर मेरा कर्ज सा एक सवाल था, मेरा जवाब इन बुज़ुर्गों ने दिया है। अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा, इसी दर पर रहूँगा जिसे तुम शिरक कहते हो। तुम्हें पता ही नहीं है यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो दाता हजूर गांधी बख्श रहमतुल्लाह तआला ख़ुद थे। अंग्रेज़ के सवाल का जवाब दिया और अंग्रेज़ को फिर उस अंग्रेज़ ने, उसका नाम था जो रखा गया था वो था फ़ारूक अहमद लेनॉर्ड इंग्लिस्तानी। आज भी बेसमेंट में उसकी कब्र मुबारक मौजूद है।
सारी ज़िंदगी फिर उसने दाता हुज़ूर के कदमों में वक़्फ़ कर दी। उस कब्र की ज़ियारत की वीडियो मैंने बनाई है, पहली बार यूट्यूब पर वो वीडियो अपलोड हुई है और वो मैंने वीडियो अपलोड की है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये दाता हुज़ूर के पहलू में 2 और कब्रें, ये भी आपके खलीफा थे। तो क्या क्या नहीं मिलता है इस दर से। एक लोग कहते हैं दाता देता क्या है, और भाई दाता ने उसका उस बंदे का सवाल इस्लाम पर जिसका जवाब कोई नहीं दे रहा था, दाता हुज़ूर ने उसका जवाब इरशाद फरमा दिया। हाँ, और कोई एक सच्चा वाक़या बताने जा रहा हूँ। दाता हुज़ूर के कदमों में एक शख्स बैठा मांग रहा था, दाता जी मुझे ये पैसे दे दो, दाता जी मुझे पैसे चाहिए, मेरी ज़रूरत है। तो एक वहाँ से कोई तबलीगी जमाती गुज़रा, मतलब वो शख्स गुज़रा जो कहता था ये शिरक होता है, यहाँ पे दाता देता कुछ नहीं है, ये लफ्ज़ भी शिरक है, दाता कहना भी शिरक है। उसने कहा तुम्हें इसने क्या देना है, इसने क्या देना है तुम्हें, ये लो मुझसे ले लो पैसे, ये लो कितने चाहिए, ये लो पैसे। उस बंदे ने, वो जो तबलीगी जमाती था, उसने पैसे दिए उस मांगने वाले को। उस मांगने वाले ने क्या कहा, उसने कहा वाह दाता तू भी किन किन से दिलवाता है वाह दाता किन किन से दिलवाता है। तो मतलब कि ईमान इंसान का मजबूत होना चाहिए। अल्लाह के हुज़ूर मांगें, इनके वसीलों से मांगें, यहाँ से सब कुछ मिलता है। आप झोली खाली ले के आएँ इस नीयत के साथ कि जो यहाँ पे ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। वापसी का सफ़र है जी। सलाम आपने कर ली, दुआ आपने कर ली, ज़ियारत आपने फरमा ली, वापस चलते हैं अब इंशाअल्लाह। और फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम अब बाहर की तरफ रवां दवा हैं। मिलेंगे इंशाअल्लाह आपके साथ, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। दाता हुज़ूर की गलियों की ज़ियारत भी करते जाइए साथ साथ। जहाँ से गुज़रेंगे ये वो जगहें हैं जहाँ से लंगर तकसीम किया जाता है। दुनिया भर के लोग यहाँ से फ्री लंगर खाते हैं, फ्री खाना खाते हैं। दरबार शरीफ के अहाते में बेसमेंट में मौजूद लंगर खाना भी मौजूद है, बाकायदा वहाँ पे खाना तकसीम किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़रूर तबर्रुक यहाँ से आप लीजिए आके।